स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। कोड है हमारे पास 123 का चैप्टर नंबर 2 है, यानी हम बायनॉमियल थ्योरम करने जा रहे हैं। और बायनॉमियल थ्योरम जो है डीएई के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 113 कोड का चैप्टर नंबर 3 है और 123 कोड का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसके चंद बातें सीखेंगे, इंट्रोडक्शन सीखेंगे, कैसे जो है बायनॉमियल थ्योरम बनता है वो सीखेंगे, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाई का मतलब होता है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्म, तो नॉर्म का मतलब होता है टर्म। अब स्टूडेंट्स आपको टर्म का पता होगा, टर्म क्या होती है? स्टूडेंट्स आपको पता टर्म क्या होती है? तो टर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बनाने लगा हूँ, हर प्लस और माइनस के दरमियान वैल्यू जो होती है वो हमारी वैल्यू क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है। यानी यहाँ पे हमने 2 वैल्यू लिखी हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 टर्म्स बन गई। यहाँ पे कितनी टर्म्स बन गई हैं? 2 टर्म्स बन गई। हर प्लस और माइनस के दरमियान जो एक वैल्यू, ये प्लस और ये माइनस है, ये वैल्यू लिखी है, एक ये वैल्यू लिखी है, ये 2 वैल्यूज हमने लिखी हैं, तो इसका मतलब हमारी 2 टर्म्स बन गई। एक और वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगी? हमारी तीसरी टर्म बन जाएगी। एक और वैल्यू लिखेंगे तो इसका मतलब है हमारी क्या बन जाएगी? थर्ड टर्म बन जाएगी। तो इस तरह जो है हर प्लस और माइनस के दरमियान जो एक वैल्यू कहलाती है, जो एक वैल्यू होती है, उसे हम टर्म कहते हैं। तो यहाँ बाई का मतलब है 2 और नॉर्म का मतलब है 2, तो इसका मतलब है बायनॉमियल थ्योरम जो होगा हमारे पास, जो बायनॉमियल थ्योरम है वो 2 टर्म्स थ्योरम है, यानी 2 टर्म फार्मूला है। हमारे पास 2 टर्म्स होंगी जिस पर हम बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी लिख सकते हैं, या x माइनस 2 लिख सकते हैं, या 3x प्लस 4 लिख सकते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल है, ये हमारी 2 टर्म्स हैं। एक टर्म हमारी ये है, एक ये है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इसी तरह 3x और 4 ये 2 हमारी टर्म्स बन गई। तो इसका मतलब ये है बायनॉमियल थ्योरम कैसे सवालों पर लगेगा? जिन सवालों की 2 टर्म्स होंगी, और जिन सवालों में 2 टर्म्स नहीं होंगी, 3 टर्म्स होंगी, तो हम क्या करेंगे? पहली 2 टर्म्स को एक कंसिडर कर लेंगे और तीसरी टर्म को हम दूसरी टर्म कंसिडर कर लेंगे। पहली 2 टर्म्स को फर्स्ट टर्म कंसिडर करेंगे और जो तीसरी टर्म बनेंगी उसको हम दूसरी टर्म कंसिडर करेंगे, ताकि हम ये कंडीशन पूरी कर सकें बायनॉमियल थ्योरम की। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरी बात है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। फैक्टोरियल जो फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव नंबर है, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, नेगेटिव नंबर का जो है फैक्टोरियल नहीं लिया जाता। तो पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल लेंगे। तो कंसीडर हम करेंगे इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास अगर n जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम फैक्टोरियल किससे ज़ाहिर करेंगे? n, और ये जो सिंबल है हमारे पास 1 लगा के उसके नीचे जो डॉट लगाते हैं, ये फैक्टोरियल का सिंबल कहलाएगा। या हम इसको ऐसे लिखते हैं या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ये सिंबल भी हमारे पास फैक्टोरियल का सिंबल है। ये किसका सिंबल होगा? फैक्टोरियल का सिंबल होगा। और इसको हम, इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी? तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। और लास्ट वन जो टर्म होगी हमारी 1 होगी। लास्ट वन टर्म कौन सी होगी? 1। इसका मतलब ये है कि हम हर वैल्यू में से एक एक कम कर रहे हैं। पहले हम सेम लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करके लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम, फिर उसमें से एक कम, और लास्ट जब 1 रह जाता है तो फिर हम उसका फैक्टोरियल ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ ब्रैकेट लिखी है, तो ब्रैकेट की जगह हम डॉट भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रैकेट्स लगी हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सारी मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी n की जगह, फॉर एग्जांपल हम n की जगह 5 लगाते हैं, तो 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमने 5 लगाना है, फिर क्या करना है? उसमें से एक नंबर कम कर देंगे। तो मैं लिखने लगा हूँ 5 माइनस 1, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 माइनस 2 आ जाएगा,
उसके बाद 5 माइनस 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 माइनस 4 आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट नंबर 5 माइनस 5 हम नहीं लिखेंगे। 5 माइनस 5 क्यों नहीं लिखेंगे? उसकी वजह यह है कि हमारा लास्ट नंबर 1 आना चाहिए। जब हमें समझ आ जाए कि इन दोनों को माइनस करके हमारा नंबर लास्ट 1 आ गया तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये हमारा फाइनल क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 5, और क्या आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 1। इन तीनों को हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या निकला है? 120 आंसर निकला है। कैलकुलेटर पे भी बना होता है सिंबल फैक्टोरियल का, हम 5 लगा के फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल के सिंबल को दबा देंगे तो भी हमारा आंसर जो है 120 के बराबर होगा। तो ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है। पहली बात तो ये है बायनॉमियल थ्योरम क्या चीज़ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हम बायनॉमियल थ्योरम के नाम से ही इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। ऐसी डेफिनेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? बायनॉमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं। तो इसकी इसी के नाम से हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे बायनॉमियल एक्सप्रेशन की। तो ये हमारा बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, a प्लस बी है, या x माइनस 2 है, या 3x प्लस 4 है। इसको क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो बाय का मतलब 2 है और नॉम का मतलब टर्म, तो इसका मतलब है ये हमारी 2 टर्म्स होंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन को हम जाहिर करते हैं NCR से, n कॉम्बिनेशन ऑफ r। क्या पढ़ेंगे इसको? n कॉम्बिनेशन ऑफ r, और इसको हम NCR ऐसे भी जाहिर करते हैं। यानी C हम बोलते तो हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। और NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR, ब्रैकेट की बजाय हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NCR। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। और इसका आंसर क्या होता है NCR का, वो लिखने जा रहा हूँ। NCR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है जब हमने ये कॉम्बिनेशन खोलना है NCR का कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा ओवर r फैक्टोरियल होगा ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऊपर वाला बड़ा नंबर होता है, नीचे वाला छोटा नंबर है, n की वैल्यू बड़ी होती है और r की वैल्यू छोटी होती है। जब भी आपने ये कॉम्बिनेशन लिखना है, क्या लिखेंगे? 5C2 लिखेंगे, 5C3 लिखेंगे, 5C5 लिखेंगे, और कभी भी हम जो है वो 3C5 नहीं लिखेंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं 5C3 लिख सकते हैं, और हम कभी भी जो है वो 3C5 जो है वो नहीं लिख सकते। ये हमारा मेथड गलत होगा। तो इसको एक्सपेंशन करना है फार्मूले के मुताबिक। क्या करेंगे? ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर लेते हैं। ठीक है, या हम 5 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 2 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक एक्सपेंशन कर लेते हैं, उसके बाद 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1, और ये इसको मज़ीद हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4, और हमारे पास 5C3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर जो है वो
10 के इक्वल होगा। तो ये हम कैलकुलेटर के मदद से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे ऊपर सिंबल बना होता है, एक छोटा सा सिंबल बना होता है, NCR लिखा होता है। तो क्या करेंगे, पहले 5 दबाएंगे, फिर ये कैलकुलेटर पे NCR का बटन दबा देंगे, उसके बाद 3 दबाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये था कम्बिनेशन। इस तरह हम जो है अपने कम्बिनेशन की एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हम बायनॉमियल थ्योरम करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसको सीखेंगे। तो अभी हमने क्या सीखा है, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, बायनॉमियल एक्सप्रेशन क्या है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 टर्म्स पे मुश्तमिल होता है उसे हम बायनॉमियल एक्सप्रेशन करते हैं। तो इसका मतलब बायनॉमियल थ्योरम किस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी 2 टर्म्स होंगी। तो वो उसकी एग्जांपल क्या है, a प्लस बी की शक्ल में हो सकता है, x माइनस 2 की शक्ल में हो सकता है, 3x प्लस 4 की शक्ल में हो सकता है, या हम इसके साथ 3x प्लस y भी लगा सकते हैं, इस शक्ल में भी हो सकता है। तो ये भी हमारी 2 टर्म्स ही बनेंगी। तो इस तरह जो है, उसके बाद हमने फैक्टोरियल और पॉजिटिव नंबर सीखा है। इसको हम n फैक्टोरियल से जाहिर करते हैं, या n इस तरह भी जाहिर किया जा सकता है। तो n हमारा जो होगा, n इज़ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, n विल बी एनी पॉजिटिव नंबर। इससे एक्सपेंशन कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल को n लिखते हैं, n इंटू n माइनस 1 लिखते हैं, n माइनस 2 लिखते हैं, n माइनस 3 लिखते हैं, n माइनस 4 इंटू सो ऑन टू 1। तो ये 1 तक इसकी एक्सपेंशन होती है, ठीक है जी। तो अगर हम 5 फैक्टोरियल की एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ये हमारा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर जो है 120 के बराबर होगा। इसके अलावा हमने सीखा है कम्बिनेशन के मुतालिक। कम्बिनेशन हमारा क्या होता है, NCR। तो NCR को हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, और इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं। और ये जो बना हुआ है, जो बॉक्स बना है, ये मैंने आपको बताया था कि ये कैलकुलेटर पे इस तरह का सिंबल बना होता है। तो NCR को एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू क्या होगा, n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह हम इसके एक्सपेंशन करते हैं। हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 5 दबाएंगे, उसके बाद NCR का बटन दबा देंगे, उसके बाद 3 दबा देंगे, तो हमारे पास यही आंसर आएगा। हम अब हम करने जा रहे हैं बायनॉमियल थ्योरम कैसे बनता है, और उसके सारे स्टेप सिखाऊंगा, कैसे हम उसको कंबाइन करेंगे और उसको हम NCR की शक्ल में भी इसको लिखेंगे बायनॉमियल थ्योरम को। पहले मैं आपको सिंपल फॉर्म में लिखवाऊंगा, और उसके बाद जो है इसको हम सीखेंगे। मुख्तलिफ पावर्स को ले रहे हैं, और याद रखें 1 पावर हो, 2 पावर हो, 3 पावर तक तो हम आसानी के साथ एक्सपेंशन कर सकते हैं। लेकिन जब 4 पावर आ जाती है, 5 आ जाती है, 6 आ जाती है, 7 आ जाती है, 101 पावर आ जाती है, तो उसको एक्सपेंशन करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम जो है वो क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो बायनॉमियल थ्योरम क्रिएट किया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बनाने के लिए a प्लस बी की पावर 0 लिखूंगा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके बाद a प्लस बी की पावर 1 किसके इक्वल होती है, a प्लस बी, क्योंकि 1 पावर है, इन दोनों की 1 आ जाएगी। उसके बाद a प्लस बी होल पावर 2 किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है जी। उसके बाद a प्लस बी होल पावर 3 किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ठीक है। अगर आप नोट करें तो यहाँ 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, ठीक है जी। तो ये बातें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो ऑन। इसके बाद 4 पावर आएगी, इसके बाद 5 पावर आएगी, इसके बाद 6 आएगी, इसके 7 आएगी, 101 भी आ सकती है। तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से ही हम इसको चेंजिंग करेंगे। सो ऑन टू क्या कर देते हैं, सो ऑन टू मैं लिखने लगा हूँ a प्लस बी होल पावर n। तो क्या किया मैंने, n को 3 को रिप्लेस कर दिया n के साथ, 3 को किससे रिप्लेस कर दिया, n के साथ कर दिया। तो जहाँ जहाँ हमारा 3 बनता है उसको हम n से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे n, a की पावर n, और कहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 3 की जगह हम क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट, n लगा रहे हैं। उसके बाद a की पावर 2 बनती है, तो a की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, a की पावर 2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट।
3 माइनस 1 लिखा जा सकता है। a की पावर में 2 को हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 को हम n माइनस 1 लिख लेंगे, तो b की पावर सेम ऐसी 1 रह जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, 3 की जगह n आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 ओवर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। जब इस यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, तो ये सारा कैंसिल होके आंसर हमारा 3 ही रहेगा। इधर लगाएंगे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 1, 2 2 से कैंसिल, दोबारा हमारा 3 वापस आ जाएगा। अब a की पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 है, तो 1 कैसे हासिल होगा, 3 माइनस 2। 1 कैसे हासिल होता है, 3 माइनस 2। तो इसका मतलब ये है a की पावर हम n माइनस 2 लिख सकते हैं। 3 माइनस 2 है तो n, 3 को जहाँ जहाँ 3 बनता है उसकी जगह हमने क्या लगाना है, n लगाना है। कि हम रिप्लेस किसको कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा 3 है वहाँ पे हम n लगा रहे हैं। इसका मतलब हम n को रिप्लेस कर रहे हैं 3 के साथ, ताकि बायनोमियल थ्योरम जनरल फॉर्म में बना सकें। तो जनरल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने क्या किया है, 3 को n से रिप्लेस कर दिया ताकि n पावर की शक्ल में हमारा बायनोमियल थ्योरम बन सके। तो यहाँ पे हमारे पास b की पावर 2 ऐसी रहेगी, प्लस 1 होगा, 1, और सेम ऐसे चलता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पे, एंड पे हमारे पास आना है a की पावर 0 बनेगी और b की पावर n। जैसे यहाँ पे b की पावर 0 बनती है, और इसी तरह एंड पे आखिरी टर्म में a की पावर 0 बनेगी। ठीक है, यानी इससे अगली टर्म क्या बनेगी, इसकी अगली टर्म हम यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं इन दोनों टर्म से। यानी 1 2 3 ये 3 टर्म्स हमने बनाई हैं। इन 3 टर्म से हमने चौथी टर्म सीखनी है क्या बनेगी। तो हम ये फार्मूला बना चुके हैं, तो ये क्या बनेगा, ऐसे, यानी ये पावर क्या किया हमारी नीचे आ गई, उसमें से कम कर दिया। फिर हमने a की पावर ये वाले नीचे ले गए हैं और इसमें से a कम कर दिया है, और 2 आ गई पावर, तो 2 यहाँ भी आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया। अगर मैं इसके नीचे ही लिखने लगा हूँ अगली टर्म, क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, a की पावर क्या बन जाएगी, n माइनस 3 जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, n माइनस 3, और b की पावर क्या आ जाएगी, 3, और इसका मतलब है 3 फैक्टोरियल। अगली टर्म को भी हम ऐसे लिखेंगे, n पावर 3 नीचे ले आएंगे तो अगली टर्म बन जाएगी, और b की पावर 4 बन जाएगी, और उसका 4 फैक्टोरियल होगा। और इस तरह ही हमारा जो है ये फार्मूला क्रिएट हो चुका है। इसको हम जो है वो तब्दील करेंगे, NCR की शक्ल में तब्दील करेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं इसको NCR की शक्ल